विमान में मौजूद थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी तक 11 लोगों की पुष्टि हुई है। तमिलनाडु के कन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोपहर की ये तस्वीरें हैं जब क्रैश हुआ। सेना के विमान में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 14 लोग सवार थे। 4 पायलट सहित 14 लोग वेलिंगटन जा रहे थे। वहां पर अपना संबोधन भी देना था। जो ऑफिसर्स होते हैं, सेना के ऑफिसर्स, और ये ऑफिसर्स ना सिर्फ हमारे देश के बल्कि और देशों के भी होते हैं, उन सभी को संबोधित करने वाले थे, उन सभी को बताने वाले थे कि किस तरह से हमें काम करना होता है, क्या कार्यशैली होती है। उनका संबोधन, सीडीएस का जो संबोधन था वो बहुत खास होने वाला था, लेकिन उससे पहले ये दुखद खबर आई। उनका लेक्चर होना था। कुन्नर के पास ये विमान क्रैश हो गया और अभी तक घटनास्थल से 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना है, एक प्रत्यक्षदर्शी उसने कहा कि मुझे बड़े धमाके की आवाज़ आई और जब मैं बाहर निकला तो देखा कि पेड़ों से टकराता हुआ एक विमान जो है वो क्रैश होता हुआ, आग लगता हुआ जा रहा है। और ऐसे में 3 लोग जिनके शरीर में आग लगी हुई थी वो नीचे को कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने जो आसपास के साथी थे उनको रेस्क्यू करने के लिए उस घटना स्थल पर पहुंचा। और ये प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि किस तरह से 11 लोग जो हैं वहां पर मृत थे। 80% उनकी बॉडी जल चुकी थी, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। बिपिन रावत के बारे में कहा जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, कि जिसको ले जा सकते थे। अभी तक 11 लोगों की पुष्टि की जा रही है। कुन्नूर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आपात कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी को हादसे की जानकारी दी कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। उसके बाद रक्षा मंत्री पहुंचे भी थे सीडीएस बिपिन रावत के घर पर, क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद थी। बेटी शायद घर थी, तो शायद उससे राजनाथ सिंह मिले, रक्षा मंत्री मिले और जो भी जानकारी इस हादसे के बारे में उनके पास होगी वो जानकारी दी। हालांकि देश के साथ अभी तक किसी तरह की भी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, कोई भी जानकारी अभी बताई नहीं गई है। कल राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री देश को बताएंगे इस पूरी जानकारी के बारे में, लेकिन इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंत्रालयों में अफसरों के साथ उन्होंने बैठक भी की, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिले, उस घटना के बारे में बताया, मंत्रालय में अफसरों के साथ बैठक की, फिर सीडीएस बिपिन रावत के घर भी पहुंचे, जैसा कि आपको बताया, परिजनों को हादसे की जानकारी दी। हेलीकॉप्टर क्रैश की कल रक्षा मंत्री लोकसभा में जानकारी देंगे। हालांकि आज का ये था कि आज रक्षा मंत्री ये जानकारी लोकसभा में दे सकते हैं, लेकिन अब इसको टाल दिया गया है और ये माना जा रहा है कि कल तक ये जानकारी साझा करेंगे लोकसभा में रक्षा मंत्री। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? मैं जो सीडीएस बिपिन रावत हैं उनके आवास के बाहर मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले तो आपको ये अपडेट देना चाहूँगी कि आर्मी चीफ हैं यहाँ पे 10 मिनट तक राजनाथ सिंह रहे। पहले वो पार्लियामेंट में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, उम्मीद थी कि वो कुछ बयान देंगे, लेकिन उसके बाद मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। यहाँ कोई मोमेंट हुआ है और देखिए लगातार कुछ लोग हैं, चाहे वो आर्मी से हों, अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर पास में है, तमाम चीज़ें हैं, तो वो लगातार यहाँ पर दौरा उनके घर पे आवास पर आ रहे हैं और कुछ मोमेंट यहाँ पर हुआ है। देखिए क्योंकि रक्षा मंत्रालय से लेकर यहाँ पे सेना भवन सब कुछ इस घर के आसपास है, तो यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो भीड़ जमावड़ा घर के बाहर लगाए बैठे हैं। हालांकि हाई सिक्योरिटी हो गई है, लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कोई ना कोई एक खबर निकल जाए। और यहाँ पर आर्मी, क्योंकि सेना भवन पास में है, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए। कुछ देर पहले राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद थे और राजनाथ सिंह भी, देखिए गाड़ी यहाँ से बाहर निकल रही है। पहले मैं आपको ये अपडेट देना चाहूँगी कि कौन सी गाड़ी, क्या मोमेंट हो रहा है ये यहाँ पे। और लगातार जो कुछ लोग हैं, ये खाली गाड़ी है और कुछ ना कुछ, देखिए अभी सबसे बड़ा अपडेट है कि आर्मी चीफ जो हैं वो राजनाथ सिंह को लगातार जो है अपडेट दे रहे हैं। माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स की जानकारी ली जा रही है
और अभी कुछ खुलासा नहीं किया गया है। मीडिया को भी कहीं ना कहीं इस बात से दूर रखा जा रहा है, ना कोई बातचीत इस तरह से हो रही है। और राजनाथ सिंह भी अपना बयान कल पार्लियामेंट में देंगे। उम्मीद थी कि राजनाथ सिंह आज बयान देते और कोई ना कोई बात समझ में आती। बहरहाल हम आपको बता दें कि जो चीफ है, एयरफोर्स चीफ, वो ज़रूर वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर हादसा हुआ था। 12:20 पे वहाँ हादसा हुआ था, यानी लैंडिंग का जो टाइम था उससे ठीक 10 मिनट पहले ये हादसा हुआ। और हादसा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि पूरी वहाँ पर आग, और जिस तरीके से हमने तस्वीरों में देखा, और हम 2-3 लोगों को निकाला गया, 3 लोगों को अभी उस हॉस्पिटल में रखा गया है, उनका उपचार हो रहा है। हालांकि 90% बर्निंग, पूरा इंजरी जो है, बर्न इंजरीज बताई जा रही हैं। बाकी लोगों के लिए अभी कुछ खास तरीके से कहा नहीं जा रहा। और ख़ास तौर पे अगर हम सीडीएस बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी के लिए पूछे तो किसी भी तरह की बात बाहर अभी तक नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल लोग जो है, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। मैं अपने सहयोगी मुकेश जी से कहूँगी कि मुकेश कुमार ये तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, सेना भवन पास में है, लोग यहाँ पर किस तरीके से जमावड़ा लगाए बैठे हैं, और पूरी तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी तो हाई अलर्ट हो ही गई है, लेकिन इसके अलावा मीडिया और आर्मी, सेना भवन से जुड़े लोग, और ये भी बताया गया था कि आर्मी चीफ की वाइफ है वो यहाँ पर आई थी। कुछ लोग यहाँ अंदर गए और बाहर जब आए तो उनकी आंखों में एक आंसू भी नज़र आ रहे थे। कुछ इस तरह से चीज़ें जो अचानक सडनली हुआ ये सब, और अब कुछ चीज़ें फ़िलहाल अभी बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन ये सारे लोग यहाँ पर केवल विपिन रावत के घर के बाहर टकटकी लगाए बैठे हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई आए, किसी भी तरह की बात निकल कर आए। सब जानना चाहते हैं उनके हालात पर, सब जानना चाहते हैं कि कोई खबर बाहर आए। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि हम अभी विपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आदित्य, क्योंकि आप सीडीएस के घर के बाहर हैं और वहां पर हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। अभी परिवार में वहां पर कौन मौजूद है? क्योंकि रक्षा मंत्री जब आए थे तो उन्होंने बातचीत की थी परिवार के लोगों से, और साथ ही साथ क्योंकि 11 लोगों की मौत की पुष्टि भी बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए, जिसमें से 3 तो देखिए 3 अगर वहाँ पर उनको सर्वाइवल्स बताए जा रहे हैं, 11 लोग की मौत की पुष्टि है, तो बहुत सारे ऐसे दुखद संकेत हमको यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, अभी तक मैं आपको कुछ तस्वीरें जैसे हमारे मुकेश कुमार ने आपको दिखाई होंगी, अंदर कौन है इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, पर जाहिर तौर पर परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट बढ़ाई गई है। अब पहले मीडिया उनके घर के बाहर थी, लेकिन अब किस तरीके से जो ये रस्सियाँ लगा दी गई हैं, बैरिकेड्स भी लगाने शुरू कर दिए गए हैं, तो बहुत मोमेंट अंदर चल रहे हैं। आर्मी चीफ भी माइन्यूट डिटेल्स राजनाथ सिंह को बता रहे हैं लगातार, और राजनाथ सिंह खुद जब अंदर आए तो उन्होंने यहाँ पर बातचीत करी, तमाम बातें कही। लेकिन और ये बात भी आ रही है कि 11 लोगों की मौत की पुष्टि भी यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक रूप पर अभी तक किसी का स्टेटमेंट नहीं आया है। उम्मीद है कि जब जो एयर चीफ मार्शल जो हैं, जो वहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आए। पहले एक गाड़ी निकल के गई थी जो खाली थी, और अब ये दूसरी गाड़ी निकल के जा रही है, ये भी खाली है। तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट और कुछ ना कुछ जो मोमेंट है वो ज़रूर यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई कुछ खास बता नहीं पा रहा, और ना ही कोई आधिकारिक बयान आया है। एयर बेस चीफ जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं, जो उस जगह पर जहाँ पे हादसा हुआ था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रक्षा मंत्री से डिटेल में बात की तो उन्होंने यही कहा कि माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल इसकी रिपोर्ट की जाए। क्या हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों वैक्यूएट नहीं कर पाए, क्या ऐसी वजह थी? क्योंकि जो ये विमान है, जो ये हेलीकॉप्टर है, इसको काफ़ी क्षमता भरा, काफ़ी पोटेंशियल वाला और काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था। और ऐसे में जब इस तरह की स्थिति हो गई तो क्या वो वजह थी, क्यों कटा, इन सारी जो कनेक्शन जो उनका हेलीकॉप्टर का कट गया था बेस से, तो वो तमाम चीज़ों पर बातचीत ज़रूर हो रही है। लेकिन जहाँ पर बिपिन रावत की सेहत के बारे में या उनकी धर्मपत्नी के बारे में पूछा जा रहा है, तो अभी किसी भी तरह की कोई बातचीत सामने नहीं आ रही। और उसके दूसरी ओर ये बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो गई है। 3 लोग अभी जो है इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो भी 95% इंजरी है उनको, बर्न की, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह और देखिए, क्योंकि डीएम जो है वो कहते हैं कि घटनास्थल से 11 लोग मिले हैं, उसकी पुष्टि हुई है। तमिलनाडु के वन मंत्री कहते हैं कि 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, क्योंकि आज रक्षा मंत्री बातचीत करने वाले थे, लोकसभा में बोलने वाले थे, इस बारे में जानकारी देने वाले थे, लेकिन अब कल देने वाले हैं। इसके बारे में कोई जानकारी, क्या कारण रहा, क्या वजह है कि वो अब
कल इसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, जब रक्षा मंत्री ऐसे बड़ी घटना के बारे में जानकारी देंगे इतने जिम्मेदाराना तरीके से, तो उसके लिए सारी डिटेल्स, बातचीत, तमाम चीज़ें, क्योंकि उसके बाद का रिएक्शंस, मीडिया के सवाल, या अगर सदन में वो इस बात को रखते हैं तो विपक्ष के सवाल, तमाम चीज़ें हैं। सारी चीज़ों की जानकारी लेकर और आपस में बातचीत करने के बाद, क्योंकि एयर चीफ से, आर्मी चीफ से और यहाँ पे कुछ और अधिकारी आए हैं, शायद वो परिवार के लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुछ और लोग। और देखिए, जो पीछे महिला हैं उनकी अगर आंखों में भी देखें तो एक नमी से आपको नज़र आएगी किसी ये तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भी एक महिला यहाँ पर पहुँची थी। और तो मैं आपको इस बारे में चर्चा कर रही थी कि जी, जो आर्मी चीफ है उनसे लगातार जो राजनाथ सिंह की बातचीत हो रही है, तो शायद ये आपस में बातचीत करने के बाद ये तय किया गया है कि राजनाथ सिंह को बयान कल देना चाहिए। प्रधानमंत्री से वो जब मिले थे तब तक ये था कि राजनाथ सिंह बयान आज देने वाले हैं, लेकिन अब वो कल देंगे। शायद कुछ और डिटेल्स, कुछ और पुख्ता जानकारी के बाद बयान होगा, लेकिन कल तक का इंतज़ार शायद नहीं हो पाएगा। उम्मीद है कि आर्मी की तरफ से, AIF की तरफ से कोई एक आधिकारिक स्टेटमेंट यहाँ पर जारी हो सकता है, उस बात का अब इंतज़ार है। और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले ये उम्मीद है कि आर्मी की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किसी भी तरह की कोई जानकारी यहाँ पे आधिकारिक दी जाए। फिलहाल हम CDS के घर के बाहर मौजूद हैं, आपको दिखाया कि लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इस जमावड़े लग चुका है, मीडिया है, और पास में जो सेना भवन है वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। सब जानकारी चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं क्या कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल बेहद दर्दनाक ये मसला, इस तरीके से जहाँ पर मौसम ख़राब होने के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। और डिटेल्स के लिए हमें आधिकारिक बिल्कुल अदिति, और क्योंकि जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है तब तक कुछ कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो वन मंत्री हैं वो कहते हैं कि पुष्टि 8 लोगों की मौत की हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने देखा कि 3 लोग जल रहे थे, उनकी बॉडी जल रही थी, लेकिन उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। तो क्या उसके बारे में अभी तक कोई खबर आई है कि कौन वो लोग हैं, कोई उसके बारे में पुष्टि हो पा रही है? बिल्कुल, तस्वीरों में यही दिखाया गया कि कुछ लोग जल रहे थे, लेकिन वो बाहर निकल कर आए, और वही वो लोग हैं जिनको सर्वाइवल्स के तौर पे अभी तक माना जा रहा है, और जिनका इलाज, उपचार वहाँ पर चल रहा है। और बाकी जो डेड बॉडीज़ मिली हैं उनको भी ले जाया गया, उनका भी पोस्टमार्टम से लेकर तमाम चीज़ें हुई, क्योंकि ये इतना बड़ा मसला है। और आपको बता दें कि एक और मोमेंट यहाँ पर हुआ है, एक और फिलहाल मोमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए कौन यहाँ पर पहुँचा है, हम आपको बताएंगे। लेकिन ये काली गाड़ी आर्मी की गाड़ी है ये, और आर्मी चीफ बताए जा रहे हैं, ये आर्मी चीफ यहाँ पर मिलने पहुँचे हैं। CDS के आवास पर आर्मी चीफ यहाँ पर आए, ये वही हैं जो लगातार अभी राजनाथ सिंह को अपडेट यहाँ पर दे रहे थे। आर्मी चीफ यहाँ पहुँचे हैं, दूसरी गाड़ी आप देख सकते हैं, और भी अधिकारी यहाँ पर साथ में मौजूद है, ये और भी अधिकारी, और शायद इन्हीं के मोमेंट के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी तैयारी की गई थी। बिल्कुल, तो आर्मी चीफ यहाँ, जी बिल्कुल, आर्मी चीफ पहुंचे हैं, और शायद अभी और भी लोगों का आने का सिलसिला जारी होगा। लेकिन आखिर हुआ क्या जानकारी है इसके बारे में, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, गंभीर है, दुखद है, और ऐसे में कुछ भी कह नहीं सकते हैं। बस हम दुआएं कर सकते हैं कि जो भी हो ठीक हो, हमें अच्छी जानकारी मिले, सही जानकारी मिले। आदिति, आप अभी CDS के घर पर मौजूद हैं, कहा जा रहा है उनकी बेटी यहीं रहती है, क्या बेटी से कोई मुलाकात हुई है, क्या बेटी उनकी यहीं पर है, कौन है परिवार में अभी, कोई जानकारी इस बारे में? देखिए, अभी एक और परिवार के, ये उत्तराखंड की गाड़ी है, पर ये परिवार की गाड़ी नज़र आ रही है, परिवार के लोग नज़र आ रहे हैं। एक बुजुर्ग कपल यहाँ पर आए हैं और वो भी मिलने यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनकी बेटी अंदर मौजूद है। शायद यही वजह है कि लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह आए, मुलाकात करने आए, और उसके बाद अभी आर्मी चीफ यहाँ पर आए हैं। तो जाहिर तौर पे अंदर परिवार के लोग मौजूद हैं, इसी वजह से उनसे मुलाकात करने यहाँ पर आया जा रहा है। और क्योंकि परिवार के लोग जानना चाहते होंगे, परिवार के लोग उस स्थिति को, उस पूरे बात को समझना चाहते होंगे कि
जिस वीवीआईपी मोमेंट जो हुआ जहाँ पे 14 लोग थे और खुद सीडीएस उसमें मौजूद थे, ऑन बोर्ड थे, खुद उनके धर्मपत्नी थी, उसके अलावा सीनियर ऑफिशियल्स थे, और इस तरह का हादसा हो जाना, तो परिवार के मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे। और इसके अलावा जो हम बार बार कह रहे हैं कि 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कभी कोई कह रहा है 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, तो ऐसे में परिवार की और भी जिज्ञासा होगी, क्योंकि सीडीएस के साथ साथ और भी तमाम सीनियर ऑफिशियल्स होंगे जिनके परिवार को भी जो है अवगत कराया जा रहा होगा। तो तमाम डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहे हैं, मोमेंट यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा सेंसिटिव मसला है कि इसमें बिना हम कोई ऑफिशियल जानकारी की कोई बात यहाँ नहीं कह सकते। लेकिन जो स्थितियाँ नज़र आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, जो तस्वीर है वो बहुत अच्छी नहीं है, दुखद तस्वीरें हैं। क्या कुछ होता है, लगातार डेवलपमेंट चल रहा है। परिवार के भी 2 गाड़ियाँ यहाँ पर आई थी, जो लग रहा था कि वो परिवार के क्लोज लोग हैं। इसके अलावा लोग इसलिए भी, क्योंकि अगर इलाज भी चल रहा है सीडीएस का, तो ऐसे में परिवार का साथ होना, एक साथ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि सेना प्रमुख भी पहुंचे हैं, एक जिम्मेदारी होती है, एक साथ मजबूती बनी रहे, सीडीएस की तबीयत ठीक हो, यही उम्मीद की जा रही होगी, यही आशा सभी लोग कर भी रहे होंगे। बिल्कुल मेघा, यही आशा के वजह है कि किस तरीके से ये जो पूरा सीडीएस वाला जो ये इलाका है, देखिए ये वो मेन वीवीआईपी लुटियंस इलाका है जहाँ से कुछ किलोमीटर दूर तो सेना भवन है, और शायद करीबन 1-1.25 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट है, और उधर ही जो है राष्ट्रपति भवन है, और उधर ही रक्षा मंत्रालय से लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर वो जो साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक जिसको कहा जाता है, वो तो बेहद वीवीआईपी इलाका है। और वहीं पर किस तरीके से अब जो उनका आवास है, जहां पर हम कामराज मार्ग पे खड़े हैं, वहां पर लगातार जो आर्मी, जो सेना भवन है, वहां से कुछ लोग, इतने सारे यूनिफॉर्म में लोग हैं जो टकटकी यहां पर लगाए बैठे हैं। कौन आ रहा है उस मोमेंट को, डेवलपमेंट को, और जो लगातार यहाँ पे जो वीवीआईपी मोमेंट हो रहे हैं उसको देखने के लिए। राजनाथ सिंह जब आए थे तब सभी लोग हम यहाँ पर पहुंचे थे। राजनाथ सिंह यहाँ 10 मिनट रहे अंदर, जाहिर तौर पर किससे मुलाकात की है, और क्योंकि बाकी के जो अभी जो आर्मी चीफ और उनके साथ जो दूसरे अधिकारी आए हैं, उसके अलावा जो फैमिली के लोग आए हैं, और जिस तरीके से बैरिकेड और जो ये जो रस्सी है जहां पर मैं खड़ी हूं, ये उस गाड़ी अंदर जाने के लिए लगा दी। और जाहिर तौर पे सीडीएस के घर पे अगर कोई आ रहा है तो बेहद बड़ा वीवीआईपी यहां पर मसला हो जाता है। ऐसे में कुछ कुछ बातें लगता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स को बता दी गई हैं, उनको किस तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि जब तक उनकी पुष्टि या जब तक उनके बारे में कोई समाचार या उनकी खैर खबर नहीं आती, तब तक इस तरह का जमावड़ा रहेगा, क्योंकि ना सिर्फ सेना से संबंधित लोग, पूरा देश जानना चाहता है कि किस उस लापरवाही की वजह से ये सब हुआ, क्या वो ऐसी वजह थी, और बाकी सब लोगों का क्या हुआ, कि ना सिर्फ सीडीएस इसमें थे, उसके अलावा भी 14 लोग थे, सीनियर अधिकारी थे, उनकी फैमिली, तमाम चीज़ें। तो शायद एक बार फिर कोई मोमेंट हो रहा है। आर्मी चीफ हो सकता है कि कुछ देर में बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से जगह बार बार बनाई जा रही है। लेकिन अब सब लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि या तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से या आर्मी की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हो, कोई बात या कोई जानकारी मिले, उसी का इंतज़ार है। क्योंकि राजनाथ सिंह ज़ाहिर तौर पे उन्होंने ये बात साफ हो गया है कि वो स्टेटमेंट कल देने वाले हैं। तो आज क्या कुछ होता है, बस उसी पे नज़र है। बहुत सारी बातें मेघा, सच बताएं तो सोर्सेज की तरफ से और अलग अलग अधिकारियों की तरफ से अनऑफिशियली ज़रूर आ रही हैं, लेकिन ये ऐसा मसला है, ऐसी बात है, इतने सेंसिटिव मुद्दा है कि हम शायद वो अनऑफिशियल बात टीवी पर अपने दर्शकों को नहीं बता सकते। तो यही वजह है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें ऑफिशियल जानकारी कहीं से मिले, और उसके बाद हम अपने दर्शकों को, उस देश को, उस सारे हालात के बारे में अवगत करा सकें। फिलहाल हम मौके पर मौजूद हैं, सीडीएस के उस घर के बाहर मौजूद हैं। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इंतज़ार है कि जल्द से जल्द किसी एक अच्छी खबर की जानकारी जल्द से जल्द हमें मिल सके। बिल्कुल अदिति, और देखिए क्योंकि यही जानकारी, आधिकारिक जानकारी, सही जानकारी देश को मिल सके, शायद इसलिए ही रक्षा मंत्री ने भी कल तक के लिए इसे टाल दिया कि जो संबोधित वो लोकसभा में करने वाले थे, जानकारी देने वाले थे, वो जानकारी कल दें। क्योंकि अगर एयरफोर्स की तरफ से भी ट्वीट देखें तो बस एक सिंपल ट्वीट ये था कि ये कैसे हुआ हादसा, इसके बारे में पता लगाया जा सकेगा, और शायद हो कि आज शाम तक इस बारे में पता लगा भी ले तो रक्षा मंत्री कल इसके बारे में लोकसभा में बोले पूरी जानकारी के साथ।
मेघा, देखिए अब काफ़ी कुछ तस्वीरें अधिकारियों को, आर्मी ऑफिशियल्स को क्लियर हो चुकी है, लेकिन शायद उसकी जानकारी बाहर निकालना ऐसा जो प्रतीत हो रहा है कि अगर उसकी जानकारी इस तरीके से बाहर आए तो वो कितना सही होगा उस समय। तो शायद यही वजह है कि राजनाथ सिंह भी पूरा डेटा इकट्ठा करके ही बोलेंगे और उससे पहले शायद इंडियन एयरफोर्स या आर्मी चीफ की तरफ से कोई बयान आए, वो शायद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा होगा कि आप इसका अवगत कराएं, और शायद उसी का इंतजार है। फिलहाल फैमिली से मुलाकात चल रही है, क्या कुछ निकल कर आता है वो देखना होगा। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए रक्षा मंत्री जो हैं ये भी जानकारी ले रहे हैं, अभी जैसा कि पता चला कि रक्षा मंत्री जानकारी ले रहे हैं कि क्या कुछ खामी रही थी, क्या कुछ रहा है, पूरी जो रिपोर्ट है वो दी जा रही है कि कैसे हादसा हुआ है, क्या हुआ है। तो शायद धीरे धीरे ये जानकारी भी आज शाम तक साफ होने लगे। मेगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अब देखिए सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब मीडिया को भी वो जहाँ खड़ी थी घर के बाहर वहाँ से हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप सड़क के दूसरी ओर जाकर खड़े हों। यानी कि तस्वीरें बदलती भी नज़र आ रही हैं। अब मीडिया को इस घर से इसलिए दूर किया जा रहा है कि शायद ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर दौरा यहाँ पर आएँ और विजिट करें अगर घर में परिवार के लोग हों। तो ऐसे में अब यहाँ पर जितने भी आप तस्वीरों में मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये मीडिया को अब कहा जा रहा है कि या तो आप थोड़े दूर खड़े हों या सड़क के उस पार जाकर खड़े हों। तो यही वजह है क्योंकि यहाँ पर शायद सिक्योरिटी इशू ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा वीवीआईपी मोमेंट होने की चांसेस नज़र आ रहे हैं। पर अगर हम सीडीएस बिपिन रावत के इतिहास की भी बात हम ज़रूर यहाँ पर करेंगे कि देश कितना उन पर गर्व करता है और हम ये उम्मीद करते हैं, प्रे करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। वो सारे जो उन्होंने बड़े कारनामे जिससे देश आज हम लोग सिक्योर होकर यहाँ खड़े हैं और देश आज गर्व कर रहा है, वो तमाम चीज़ें ज़रूर हैं। लेकिन देखिए अब हम सड़क पार कर रहे हैं क्योंकि मीडिया को अब वहाँ से दूर कर दिया गया है और यही बड़ी वजह है कि शायद बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ नज़र आए और यहाँ पर और वीवीआईपी मोमेंट देखने को आपको यहाँ पर मिले। क्योंकि कुछ देर पहले अभी आर्मी चीफ आए थे, लेकिन अब और वीवीआईपी यहाँ पर मोमेंट होने की आशंकाएं हैं और यही वजह है कि सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाई गई है यहाँ पर।